ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2024 तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु की उल्टी चाल का मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी 4 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। मीन राशि वालों, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, भाग्य, किस्मत, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास है। और साथ ही बृहस्पति आपके प्रथम स्थान और इसके साथ दशम स्थान की ये स्वामी भी बनते हैं और ये आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि यह जो समय है आने वाला 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक का, यह आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। साथ ही कुछ आपको एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव भी इस टाइम फ्रेम के दौरान प्राप्त होगा। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो सकारात्मक कदम आप उठाएंगे तो उसके जो परिणाम होंगे वो सकारात्मक ही आपको प्राप्त होंगे। आपके राशि के स्वामी होकर थर्ड हाउस में है। यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निस्संदेह आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मन में एक बेचैनी रह सकती है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है। तो थोड़ा आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके अंदर जल्दी, आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप अपने सपनों को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल मान सकता हूं, लेकिन यह समय ठहराव के साथ में, धैर्य के साथ में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। तो आप इसके साथ में आगे बढ़ें। साथ ही थर्ड हाउस यात्राओं को शो करता है, तो इस समय अवधि के दौरान आपकी यात्राएं होंगी, ट्रेवलिंग में आप इन्वॉल्व रहेंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी और लंबी दूरी की भी यात्राएं होंगी। हो सकता है कि जो यात्राएं आप अभी कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो कि इन यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि आने वाले समय में आपके लिए यात्राएं, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे समय गुजरने के बाद, तो आपको लगेगा कि ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी थी। तो इस चीज को समझना है, जो आपके सामने परिस्थितियां बन रही हैं उनको आपको चुनौती लेकर और आगे बढ़ने की सलाह यहां पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर, उनके निजी जीवन को लेकर कोई न कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों, आप वैसे भी दान धर्म में बहुत आगे होते हैं, लेकिन यह समय है आपको सेल्फिश बनने का। आप थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, मित्रता थोड़ी कम कीजिए, तो यह समय ज़्यादा बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस पड़ोसियों को शो करता है, तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि ध्यान रखें कि पड़ोसियों के साथ में आपके रिलेशन खराब ना हो। छोटी मोटी बात को लेकर इशू बन सकता है, जिसको लेकर बहुत चीजें बड़ी हो सकती हैं। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको शांतचित मन से, और देखिए सिंपल सी बात है, आप लेट गो करने की आदत को बनाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देते नजर आएंगे। पॉजिटिव साइन में अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति की जो वक्र दृष्टि है पंचम, वह आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। तो यह समय आपके काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलेगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, लेकिन आपकी फिर से वही समस्या निकलकर सामने आएगी। आपकी एक ही शिकायत होगी कि जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका कारण है शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण। तो इस पर आपको थोड़ा सा माइंडसेट बना के चलना है। हालांकि थोड़ा सा आपको ना भाग्य की भी कमी महसूस होगी, लेकिन मीन राशि वालों, काम कारोबार में आप लगे रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आगे चल के आपको लाभ होगा। बिजनेस भी आपका ग्रो करेगा, बढ़ेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय बना है। जो लोग पार्टनरशिप वगैरह में भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका मन भी लगने जा रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी आपके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करें कि जो लोग ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में हैं, तो आप इस तरीके की आपकी सोच हो सकती है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके हिसाब से चले, ठीक है, 100% जैसा मैं चाहता हूं वैसे पार्टनर हो, ठीक है, मेरी बात माने, मेरी बात को समझ जाएं, ठीक है, हमारे विपरीत न जाएं। इस
तरीके की थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ पर जीवन साथी के लिए अच्छा है, आप दोनों के बीच में रिलेशन भी अच्छा रहेगा। और निस्संदेह ये एक चीज आपके लिए प्लस में यहाँ ये रहेगी कि आप साम दाम दंडभेद लगाकर कहीं ना कहीं से जीवन साथी को अपने पक्ष में करेंगे। तो दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो वाद विवाद की स्थितियां भी थी, जो दूरियां बनी हुई थी, उन दूरियों से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। साथ ही इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, तो आप धर्म के प्रति, आप अध्यात्म के प्रति ज्यादा झुकाव रहेगा आपका, धार्मिक यात्राएं होंगी। ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहां पर रहने वाली है। साथ ही सभी परंपराओं का आप पालन करने वाले होंगे। जो लोग ऑलरेडी धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। अगर हम बात करें तो चीजों की प्लानिंग करके अगर आप करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला जो टाइम फ्रेम है ना, शनि के 7.5 का जो समय है, इसको भी आपको निकालना है। तो आप थोड़े से अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं उसको थोड़ा कम कीजिए, और मन की बात को मन में ही रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप अपनी चीजों को रिवील मत कीजिए, तो चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर होती नजर आ रही हैं। साथ ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, शादी विवाह से संबंधित बात अटक रही थी, रिश्ता नहीं तय हो पा रहा था, यह वह समय है जब आप दाम्पत्य जीवन के अंदर जा सकते हैं, वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, विवाह से संबंधित बात आपकी बन जाएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। अब देखें कि जब विवाह की बात आ रही है, आप मीन राशि वाले हैं, बहुत सारे यंग लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति की मीन राशि होगी, तो या आपके बच्चे की हो सकती है। तो ध्यान रखें कि यहां पर क्या होगा कि जब हम विवाह की बात करते हैं तो आप ना अपने जीवन साथी के बारे में चयन करने में बहुत ज्यादा समय लगाएंगे। आपके पास रिश्ते तो आएंगे, लेकिन आपकी सोच ये रहेगी कि जो मेरा पार्टनर होना चाहिए ना, वो मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरे लिए सूटेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या होगा ना कि डिले हो सकता है। तो मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि आप विवाह के योग्य हैं तो आप डिले नहीं करें, आप विवाह की तरफ आगे बढ़ें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मीन राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, है ना। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता की हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपके पिता को राइज देखने को मिलेगा उनके करियर में। साथ ही विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए प्लस में रहने वाली है। वही प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा है। हालांकि आपके 5वें स्थान की बात जब हम करते हैं तो राहु भी देख रहे हैं, राहु लगन में, तो बहुत ज्यादा मैंने कहा ना, आपको एक्सपेक्टेशन लोगों से नहीं रखना है, आपको स्वयं को अकेले लेकर और आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता इस टाइम फ्रेम के दौरान रहेगी। हालांकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को लेकर समस्याएं जो चल रही थी वह दूर होंगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, नौकरी में आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी जाने जा रही हैं, आपको सामने से ऑफर्स आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनें, दिक्कतें, परेशानियां आपकी दूर होंगी। यह समय आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य की प्लानिंग करने के लिए अच्छा है ना। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, आप इस टाइम फ्रेम के दौरान अब अपने सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करेंगे तो 2025 का जो मिड का टाइम है वो आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, भूमि, भवन, वाहन, मकान के लिए अच्छा रहेगा। आप देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह समय आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति का रहेगा, कुछ सामाजिक लोगों से जुड़ने का रहेगा, ठीक है, कुछ नई चीजें आप अपने जीवन में करेंगे, लाभ में वृद्धि होगी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से आपके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। जो लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं उनके लिए भी सफलतादायक समय रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, धन आएगा आपके पास में। इसके साथ में थोड़ा सा ये स्थिति रहेगी कि धन तो आ रहा है लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन इसको लेकर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आने वाले टाइम पे चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। कुल मिलाकर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफी अनुकूल रहने वाला है। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपको बेहतर रिजल्ट देगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति जब 3rd हाउस में ये वक्री हो रहे हैं तो आपको ये ना, आप 2nd हाउस का भी रिजल्ट देंगे और 4th स्थान की तरफ ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि की तरफ जा रहे हैं तो 4th स्थान का भी ये आपको परिणाम देंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य अटके हुए उनको आप पूरा कर सकते हैं, अवसर आपको मिलेगा। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आपके जान की जो है ना वो लोगों को वैल्यू समझ में आएगी, आपकी वैल्यू लोगों को समझ आएगी। साथ ही अगर आप फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी के फील्ड में है, लॉ के फील्ड में है, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभकारी समय जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि थोड़ा सेल्फ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी बात, लड़ाई झगड़े आदि की चीजों को लेकर बहुत हाई लेवल तक नहीं जाइएगा, इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, लेट गो कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसके साथ में थोड़ा सेल्फिश बनने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो मैंने 4 बड़ी घटनाओं के बारे में बात किया वो क्या होंगी, देखिए वो शुभ ही होंगी। पहली बात तो आपके लिए विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। दूसरी बात, आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, विदेश जाने का योग बनेगा।
तीसरी जो स्थिति आपके लिए बन रही है वह प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी और विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई कंपनियों में आपको एमएनसी कंपनीज के अंदर भी अच्छे जॉब मिलने के योग बनते हैं। चौथी जो स्थिति बनेगी वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होगा। अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर है, तो भी यह परिस्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उपाय क्या करना है? देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कर सकते हैं हफ्ते में एक बार तो आप कीजिए। दूसरा उपाय यह रहेगा कि पीले रंग के वस्त्रों का आप प्रयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, या पीले रंग की रुमाल आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। इससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई